कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यह है कि आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं प्रेम घन को स्वदेशी के अंतर्गत। स्वदेशी रचना में उन्होंने अंग्रेजों का जो प्रभाव पड़ा है हमारे देश के लोगों पर, देश के रहन सहन पर, उसी के बारे में कवि क्षोभ प्रकट करते हुए कह रहा है। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यानी जो हमारे भारत के लोग हैं इतने अधिक मात्रा में अंग्रेजों के गुलाम बनते जा रहे हैं कि सब कुछ क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। हर वस्तुओं पर सारी हम लोगों की जो नीति नियम सब कुछ सब पे क्या हो गया, भारतीयता समाप्त होते जा रही है और अंग्रेजियत का असर दिख रहा है। भारतीयता अब कहीं भी भारत में दिखाई नहीं दे रही है। कवि बहुत क्षुब्ध है और वह कह रहा है, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। मनुज मनुष्य, भारतीय यानी भारत के लोगों को देखने मात्र से कोई पहचान भी नहीं पा रहा है कि कौन हिंदू, मुसलमान हिंदू के है ये क्रिस्तान, कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, क्रिस्तान यानी क्रिश्चियन कौन है। सभी अंग्रेजों के रंग में डूबे हुए हैं और उन पर अंग्रेजियत का प्रभाव ही दिखाई दे रहा है। हालांकि कवि इसके माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हैं तो राष्ट्र का प्रेम और राष्ट्र के प्रति प्रेम और उभर कर आना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर क्या हो गया है, हम अपनी मूर्खता कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कह रहा है कभी कि परदेशी विद्या पढ़ के यानी अंग्रेजी पढ़ के इनकी बुद्धि भी क्या हो गई है, अंग्रेजों की हो गई है। ये अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। उच्च पद पाने के लिए इन्होंने चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए, इन्होंने विदेशी चाल चलन को अपना लिया है और वही इन्हें अच्छा भी लग रहा है। ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कछु भारतीय लेस, भारतीयता लेस। सबके जो ठाट बाट हैं विदेशी बनते जा रहे हैं। देश ही क्या बन गया है, विदेश बनकर रह गया है। सपने में भी जहां भारतीयता नजर नहीं आती है। कवि को दुख हो रहा है कि जो देश विश्व गुरु है वह अंग्रेजों पराधीनता की बेड़ी में जकड़ने के बाद अंग्रेजों के पीछे लगा हुआ है। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अब हिंदू लोग हिंदी बोलने में भी कतराते हैं। वे अपने को मान चुके हैं कि जो हमारी श्रेष्ठता है वो अंग्रेजी बोलने पर ही प्रकट होती है। उन्हें हिंदी बोलने में अब शर्म आ रही है। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग भी कर रहे हैं और बोल भी अंग्रेजी रहे हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, हमारे वाहन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, और वस्त्र हमारी रीति नीति क्या हो गई है, सब अंग्रेजी सब पे अंग्रेजी का रंग चढ़ गया है। हम अपने देश को, अपने देश की भाषा को, अपनी स्वदेशी वस्तुओं को भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हमारी रुचि भी अंग्रेजों की संस्कृति में हो गई है। घर द्वार सब जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हो गई हैं, देश के विपरीत हो गई हैं। हम हर तरफ विदेशी पराधीनता में जकड़ने के बाद भी उन्हीं के रंग ढंग को, उन्हीं के नियमों को, उन्हीं के रीति को मानने लगे हैं और इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में।